एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज पर। और ब्रेकिंग न्यूज कौन सा है? 69,000 शिक्षक भर्ती का बहुप्रतीक्षित निर्णय जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व किया गया था, आज सुनाया जा चुका है। और निर्णय में ये बताया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती 60-65 पर ही होगी, कंप्लीट होगी। आपको मैं बतलाता चलूं, 31,277 पदों पर सरकार भर्ती कर चुकी है। 31,277 नवनियुक्त अध्यापक अपने विद्यालय में पहुंच चुके हैं। और शिक्षा मित्रों के बारे में भी कोर्ट ने कुछ कहा है। कोर्ट का सीधा सीधा कहना है कि नियोक्ता अर्थात सरकार को अधिकार है, जब चाहे वो कटाव को घटा बढ़ा सकती है। 15 दिनों में उम्मीद है कि 37,339 पदों पर नए जो शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ाया जाएगा, अर्थात 37,339 पदों की जो रिक्तियां हैं उसको भी भर दिया जाएगा। और यह प्रक्रिया 15 दिनों में होगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो उसके बारे में आपको हम बतलाते हैं। दोस्तों, केस का आर्डर सुनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पर। और इस पे जस्टिस ललित ने क्या कहा? वी हैव रिकॉर्डेड द सबमिशन ऑफ यूपी गवर्नमेंट दैट शिक्षा मित्र would be given another chance to compete in the next selection, leaving the modality of स्टेट गवर्नमेंट अपील्स ऑफ ऑल शिक्षा मित्र डिसमिस्ड एंड ऑल कंटेंशन रिजेक्टेड। कहने का मतलब यह है मोटे मोटे शब्दों में कि शिक्षा मित्रों को एक और मौका दिए जाने के बारे में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था। सरकार का कहना था कि हम शिक्षा मित्रों को, चूंकि अगर शिक्षा मित्रों को लगता है कि एग्जाम के बाद कटाव बढ़ाया गया है और उनका नुकसान हो रहा है, तो सरकार शिक्षा मित्रों को एक मौका और देगी, ऐसा निवेदन किया गया था सुप्रीम कोर्ट से। यह कहते हुए कि इस भर्ती को इसी कटाव पर होने दिया जाए और अगली भर्ती में फिर से हम शिक्षा मित्रों को एक और चांस दे देंगे। मोटी मोटी बातें दोस्तों ये हैं। देखिए मिस्टर भाटी मैम जो हैं उन्होंने क्या कहा, उनसे कोर्ट ने क्या कहा कि MS भाटी मैम, यू मेड ए सबमिशन दैट, मतलब आपने एक सबमिशन दिया था गवर्नमेंट की तरफ से, दैट स्टेट इज विलिंग टू गिव ए चांस टू शिक्षा मित्र एंड वी हैव रिकॉर्डेड दैट इन पैरा 34। मतलब भाटी मैम से कोर्ट ने कहा कि आपने एक सबमिशन दिया कि सरकार की तीव्र इच्छा है कि वो शिक्षा मित्रों को एक और चांस दें, और इसको हमने पैरा 4 में नोट किया है। और इसी के आधार पर यह निर्णय भी आया है, मुझे जहाँ तक लगता है कि 60-65 पर ही ये भर्ती होगी। और सरकार का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नियोक्ता के पास अधिकार होता है। ऑर्डर में क्या है? वी हैव रिकॉर्डेड द सबमिशन ऑफ यूपी गवर्नमेंट। ऑर्डर में पहली लाइन जो सुनाया गया है, यही सुना गया है, वी हैव रिकॉर्डेड द सबमिशन ऑफ यूपी गवर्नमेंट दैट शिक्षा मित्र वुड बी गिवन अनदर चांस टू कम्पीट इन द नेक्स्ट सिलेक्शन या नेक्स्ट रिक्रूटमेंट। वी आर लिविंग द modalities of the state appeal of all शिक्षा मित्र dismissed and contention all contention are rejected। कहने का मतलब यह है दोस्तों, आपको स्पष्ट होगा कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने यह सबमिशन दिया था कि हम शिक्षा मित्रों को एक मौका और देंगे, और यह निवेदन किया था कि निर्णय को 60-65 पर ही सुनाया जाए अगर शिक्षा मित्रों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली 69,000 शिक्षक भर्ती कटाव मामले में डबल बेंच के आधार पर दाखिल सभी SLP खारिज, जितनी भी SLP दाखिल की गई थी वो सभी खारिज हो गई हैं। और प्रदेश सरकार द्वारा तय किया गया कटाव 60-65 सही है, ऐसा कहना है जस्टिस UU ललित की बेंच का, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का। शिक्षा मित्रों को भर्ती प्रक्रिया में एक और अवसर दिया जाए, ये भी कोर्ट ने निवेदन किया है। चूंकि सबमिशन में ही ऐसा था तो कोर्ट ने भी निवेदन किया है। दोस्तों, अभी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं 31,277 की जो चयन सूची आई थी, उसमें चयनित एक अभ्यर्थी जिनका नाम है उमा शंकर मौर्य जी, उनसे आप सुनिए कि वो कैसा फील कर रहे हैं आज कि आज ऑर्डर 60-65 पर आया है। और इस बात पर भी हम जानना चाहेंगे, मौर्य जी आप ये भी हमको बतलाइए कि जो सरकार का ये निर्णय या कहिए सुप्रीम कोर्ट का ये सरकार से निवेदन या सुझाव है कि शिक्षा मित्रों को एक मौका और दिया जाए, आप इसको किस रूप में देखते हैं? और 60-65 पर भर्ती पर आने से आप कितने खुश हैं, किस हद तक खुश हैं आप? मित्रों, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। और 37,339 पदों के लिए चयनित सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी बधाइयाँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आदेश दिया है 18/11/2020 को, जो कि ऑर्डर जो है 24 जुलाई 2020 को ही रिजर्व किया गया था। 3 महीने के बीत जाने के पश्चात
कठिन तपस्या, कठिन समस्या, कठिन धैर्य के बाद लोगों को आज ये मौका मिला है। तो मैं सरकार को, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया है, हम भी उसी के पक्ष में हैं कि योग्यता की जीत हुई है और उन लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं जो लोग इसमें चयनित हुए हैं। साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके 15 दिनों के अंदर ये शिक्षक भर्ती को पूर्ण कर सबको विद्यालय में पहुंचाया जाए, सारे अभ्यर्थियों को, ताकि हम उन गरीब नौनिहाल बच्चों के साथ न्याय कर सके और जो कुछ भी हमने अपने शिक्षण के दौरान अर्जित किया है हम उनको दे सकें। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि शिक्षा मित्रों को एक मौका और दी जाए ताकि जो है वो भी अपनी योग्यता को निखारते हुए आगे आएँ और शिक्षण कार्य में संलग्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे उमाशंकर मौर्य जी, जो इस समय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक सहायक अध्यापक के पद पर आसीन हैं। प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर आसीन है उमाशंकर मौर्य जी। ग्राम नाव से आपको मतलब नहीं है, ये मूल बात हम जान लीजिए। संत कबीर नगर की ये भी हैं, संत कबीर नगर के हम भी हैं। हम क्या हैं या ये बतलाने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरी तरफ से भी 37,339 जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और 31,277 जो नियुक्त हुए हैं उनको भी बधाइयाँ, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर आ जाने से अब ये जो भर्ती पहले 31,277 पदों पर पहले चरण में की गई है, उसका भी रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। मतलब कोई भी अटकलबाजी इसमें नहीं रह गई, क्योंकि नियुक्ति पत्र पर साफ साफ लिखा था भर्ती कोर्ट के अधीन है। अब ये मान लीजिए भर्ती कोर्ट के अधीन नहीं है, भर्ती फाइनल हो गई है 31,277 पदों के बच्चों के लिए भी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी बातें आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू जल्द से जल्द पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।